दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। यहाँ पे इन्होंने एक जो है एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और इसका आपको कब तक इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा स्टॉक पे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। क्या टाटा स्टील में अब एक ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है क्या, और स्टॉक जो है 200 के लेवल तक जा सकता है, या फिर आपको अभी जो पिछले कुछ दिनों में तेज़ी बनी थी वो टेम्परेरी तेज़ी थी और यहाँ से गिरावट हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। ये भी स्टॉक क्या ट्रेड करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। लार्सन एंड ट्यूब्रो में एक काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी स्टॉक में, और एक तेज़ी का दौर भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। 212.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.81 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.86% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 42 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए, 4 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए, 2 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 94,000 की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 3 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में स्टॉक आज के दिन यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया आपको आज के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए, इसमें जो एमओयू साइन किया है, भेल इंक्स 10 ईयर एक्सक्लूसिव एमओयू विद सिंगापुर फर्म फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल रोलिंग स्टॉक एनर्जी सिनर्जी। तो ये काफ़ी शानदार यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है। तो एमओयू कवर्स कॉपरेशन इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेस्ट रोलिंग स्टॉक फॉर द डोमेस्टिक मार्केट with both parties engaging in business sharing. Shares of Bharat Heavy Electricals ended up 212.9, up by 0.86%। आज के दिन की खबर है ये। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आई थी, जिसका आपको 0.86% की नॉर्मल सी तेज़ी देखने वाली। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 52 वीक्स है, 291 का है, 176 का लो चल रहा है। तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट है। रिकवरी आपको आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 167.8 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट ₹1 की तेज़ी देखने को मिली, 0.59% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, 2 CR के लगभग ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज इन स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए, 16 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 11 लाख की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 8 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 4 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और वीक की मंथ की आप एवरेज देखेंगे, वीक की थी, मंथ की एवरेज देखेंगे, 11 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 6 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि टाटा स्टील शेयर इन एन अप ट्रेंड, ₹200 प्राइस टारगेट लाइकली। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, 1 वीक का जो गेन है 6% ऊपर आ चुका है टाटा के इस स्टॉक के अंदर। और पिछले 3 मंथ के अंदर अगर आप रिटर्न देखेंगे इसके, 6 महीने का अगर हम ग्राफ देखें, हम 3 महीने में देखें, लगभग जून जून जुलाई अगस्त में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जून स्टार्टिंग में लगभग 160 के आसपास था और 167 चल रहा है। तो लगभग आपको 5-5.5% यहाँ पे 3 महीने पर से रिटर्न देखने को मिले। अब बात करें अगर हम इसको डिटेल में देखें, टाटा स्टील शेयर आर इन शॉर्ट टर्म रैली एडिंग ओवर 8% इन अ वीक। यानी कि जो अभी हफ्ता गुजरा है, ये करंट जो हफ्ता गुजरा है उसके अंदर 8% का शानदार मूव दिखाया था स्टॉक ने। द मेटल स्टॉक हैज़ ट्रेडेड इन अ ग्रीन इन टर्म्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है कि तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो मूविंग एवरेज है उसमें मेटल स्टॉक्स जो है आपको
मतलब ऊपर की तरफ ही ट्रेड करते नजर आए ग्रीन में ही। और अगर हम देखेंगे मल्टीवैगर स्टॉक गेव नेगेटिव रिटर्न इन 6 मंथ्स, व्हाट नेक्स्ट। अगर आप इसके 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 14.85% की यहाँ पे रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न नहीं है। मतलब अगर ईयर टू डेट पे आप जाएंगे तो भी 22.7% के, और साल भर आएंगे तो भी 10% के। तो ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे वो नहीं है, पर मतलब किसी और स्टॉक के बारे में बात हो रही है। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे तो कुणाल कामले जो कि सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा पोर्टोलियो, उनका कहना है कि टाटा स्टील हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ द सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ऑन डेली टाइम फ्रेम, signaling the start of an uptrend and continues to trade above all major EMAs। तो इनके हिसाब से तो अपसाइड देखने को मिल सकती है और 190 टू 200 तक स्टॉक जा सकता है इनके अकॉर्डिंग। ओशो क्रेशन है जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है इक्विटी और डेरिवेटिव्स एट एंजल ब्रोकिंग में, उनका कहना है कि यहाँ पे स्टॉक में ये केपेबल है कि 177 तक जा सकता है इन द अपकमिंग पीरियड। और इन्होंने प्राइस रेंज बताई 162 टू 158 इज एंटिसिपेटेड टू प्रोवाइड अ बफर अगेंस्ट एनी पोटेंशियल। मतलब आप इस प्राइस पर आप स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं और आपको ये नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। देखिए टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी में से भी एक है और पिछले 1 साल में काफ़ी सही भी परफॉर्म किया है। हमने देखा है कि मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए पर काफ़ी सही परफॉर्म किया है इसने, तो आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में। 3,553.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 40 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.08% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 9 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 57,000 की वॉल्यूम थी, 36,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें 1 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 28,000 की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 87,000 के करीब वॉल्यूम थी, 43,000 की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें L&T Semiconductor acquires power module design assets of Japan's Fujitsu। तो ये जो है काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इससे इसके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में भी अगर आप जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर भी पिछले साल भर में 3963 का हाई था, 3553 पे चल रहा है। 52 वीक्स लो और हाई के लगभग हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बीच में स्टॉक चल रहा है। तो आप यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि जा सकते हैं, आपको यहाँ से भी कंपनी अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट। कंपनी का नाम है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। 2426 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.2 रुपीज़ की आज की तेज़ी देखने को मिली और 0.09% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 16.5% की बेहतरीन रिटर्न है। महीने भर में 22.35% की रिटर्न, 6 महीने में 54% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, जिसके चलते यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है उसकी 10 रुपीज़ है, नई कर दी जाएगी 2 रुपीज़। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे पोस्ट स्प्लिट एडजस्टमेंट के बाद। एक्स स्प्लिट डेट कंपनी ने रखी है 18 सितंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 18 सितंबर से पहले 1 शेयर होंगे कंपनी की तो उसको मिनिमम 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे और रेशियो के अकॉर्डिंग मिलते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया से रिटर्न है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।